तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ईरान की करेंसी रियाल जो है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में जीरो हो गया है। इसको ऐसे समझाता हूं कि ईरान एक ऐसा देश है जो ऑयल बेच के डॉलर कमाता है और उन कमाए हुए डॉलर से बहुत सारी अदर चीजें इंपोर्ट करता है, जो भी जरूरत की चीजें हैं जैसे मशीनरी हो गई और भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है। अब क्योंकि ईरान ने फैसला लिया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेंगे, तो यूएस और यूरोप ने मिलके ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस का क्या मतलब है? सैंक्शंस का ये मतलब है कि यूएस और यूरोप ने बोला हम जो है वो ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे और ईरानियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल देंगे, जो उन्होंने किया भी। अब स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट जो है एक ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है जिससे भाई बैंक्स आपस में जानकारी इधर उधर करते हैं। यूं समझ लो बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स के बीच का व्हाट्सएप है। ईरानियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया है क्योंकि यूएस डॉलर, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में होता है और जहां भी यूएस डॉलर यूज होता है वहां पे यूएस लॉ एप्लीकेबल है। तो यूएस और यूरोप ने मिलकर स्विफ्ट सिस्टम से ईरानियन बैंक्स को निकाल दिया। अब यूं समझ लो ईरान की हालत ऐसे गांव वाले की तरह है कि जिसको ऑयल बेचना है पर किसी को खरीदना नहीं, कोई खरीद नहीं रहा उससे। तो जब भी कोई कंट्री अपना सामान बेचती है तो पैसा कमाती है, डॉलर कमाती है। अब वो कमाई रुक गई ईरान की, ईरान के पास अब डॉलर है नहीं। तो उससे हुआ क्या कि रियाल की जो है डिमांड जो है ग्लोबल मार्केट में वो बिल्कुल ही कम हो गई, जिससे रियाल क्रैश हुआ। अब ईरान की गवर्नमेंट ने क्या किया? और उल्टा काम किया। ईरान की गवर्नमेंट ने रात दिन नोट छापना शुरू किया। तो जब भी कोई देश मनी प्रिंटिंग करता है या नोट ज्यादा छाप छाप के इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है, उससे बढ़ती है महंगाई, उससे बढ़ता है इन्फ्लेशन। और वही ईरान में हो रहा है। ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, उनका करेंसी क्रैश हो चुका है। और आप देखेंगे कि भाई मैंने मनी प्रिंटिंग के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो मैं लिंक कर दूंगा, उससे और डिटेल में आपको समझ में आएगा कि कैसे मनी प्रिंटिंग से महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब रशिया और चाइना जो हैं वो एक तरीके से अपना मैसेजिंग सिस्टम खुद बना चुके हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई हमें स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है, हम आपस में ट्रेड कर लेंगे। और यहीं से रशिया, चाइना और ब्राजील और इंडिया और ब्रिक्स कंट्रीज जो भी हैं वो डी डॉलराइजेशन की मांग करती है। वो ये बोलते हैं कि भाई हम आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड कर लेंगे। और इसी वजह से आप देख रहे हो कि ब्रिक्स कंट्रीज और यूएस के भी रिश्तों में गड़बड़ी आप फील कर लोगे। यूं समझ लीजिए यूएस और ब्रिक्स नेशन के बीच भी तनातनी खींचातनी चलती रहती है, क्योंकि यूएस को खतरा है कि भाई ब्रिक्स नेशन जो है वो डी डॉलराइजेशन लेके आ जाएंगे। स्टे ट्यून्ड।